गणेश भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय, बोल 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। इसमें है 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। बोल शंकर भगवान की जय। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ देवेश प्रमुख बने अरुकुंड से चंद्र कुंड कुंडेश। बोल शंकर भगवान की जय। अब आगे 12 ज्योतिर्लिंग उनकी चलेगी। सबसे पहला सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति सुनो। अब ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चालू हो रही है। सूजी बोले ऋषियों, मैंने अपने गुरुदेव से शिव महिमा एवं शिवलिंगों की उत्पत्ति सुनी है। उसकी कथा में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ। भगवान शंकर के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष की अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची, अपना दुखड़ा सुनाया। वह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश में उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी सजनता नहीं। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर चले आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, चंद्रमा, पहले मैं तुमको अंततः दीनता के साथ समझा बुझा चुका हूँ, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और मेरा निरादर कर दिया। इसी कारण आप श्रीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ जी ऋषि तथा सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का वृतांत जाकर सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, है देवताओं, यह चंद्रमा दुष्ट है। यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा कर ले गया और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री बृहस्पति जी तारा के लिए दुखी थे। तारा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति जी के उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है। जब तक यह निकलेगा नहीं, मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तब मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। है ऋषि तथा देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं। इसके लिए मुझे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने के एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जपन करे, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य ही इसका मंगल करेंगे। इसका चिंता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। उसके 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा महामृत्युंजय जपन के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, अपना मनवांछित वर मांग लो। चंद्रमा बोला, है स्वामी, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपा करके मुझे वर दे कि मेरा यह श्राय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं करता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तेरी कलाएं श्रीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक कर्म से बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार कथन से चंद्रमा प्रसन्न हुआ और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहाँ आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको
प्रणाम करते हैं। फिर कहा है प्रभु आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवता की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सोमनाथेश्वर की जय। कपड़े दिखाए अपना माँ जी को। दूसरा अध्याय मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। बोल शंकर भगवान की जय। कार्तिकेय वियोग में मल्लिकार्जुन जन्म जाके अर्चन भाव से नष्ट हुए दुष्कर्म। सूजी बोले ऋषि गुणों अब मैं आपको मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बतलाता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जब पृथ्वी भर की परिक्रमा करके वापिस आए तो मार्ग में कैलाश पर ही नारद जी से ने उनको कुछ बहका दिया और कहा कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया और पीछे से छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनते स्वामी कार्तिक क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी न रुके, क्रोध पर्वत पर चले गए। पुत्र योग में श्री पार्वती जी व्याकुल होकर विलपने लगी। फिर मनुष्य की भांति शंकर भगवान भी दुखित हुए। तब श्री शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रोध पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती जी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने आ रहे हैं तब तो वहाँ से भी 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार का वहाँ से चला जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग रूप होकर वहीं विराजमान हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी कामनाएं सिद्ध होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। माँ कालेश्वर उत्पत्ति। अवंतिका नगरी नागरी माँ सुंदर सुभग विचित्र भक्त हेतु धारण कियो कालेश्वर शिव चित्र। बोल शंकर भगवान की।